राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बार में बताना है वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझते हैं, पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो व्हाट डू यू हैव दिस H प्लस आयन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और ये एक पोरस प्लेटिनम ब्लॉक टाइप का है जिससे हाइड्रोजन गैस ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हम बोलें, ठीक है, पहली बात तो हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए रिडक्शन वाला निकालना है या ऑक्सीडेशन वाला। तो देखिए, कभी भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है ना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आईपीएसी कन्वेंशन है, इट इज ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज डिनोटेड एज रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। ये आईपीएसी कन्वेंशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन वाला है। तो रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन में यू हैव 2H+, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिले तो यू विल गेट H2 गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम बात कर रहे हैं, लेट से फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेट से आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए 1 बार। ठीक है, ये जो H+ की कंसेंट्रेशन है, दिस शुड बी 1 मोलर। ठीक है, जनरली यहाँ पे एसिड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री। ठीक है, ये सब होता है तो यहाँ पे जो इनोड की वैल्यू है, इस कंडीशन पे जो ई आता है, दैट इज इनोड। तो इनोड H+2H2, दिस इज 0। ये रेफरेंस हम मान के चलते हैं कि ये सब है, तो ई की वैल्यू जो है वो इनोड आएगी, दैट इज 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इनोड फॉर H+ सेल इज हाइड्रोजन सेल इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। अब आपको देखो यहाँ पे देखने में लगेगा स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है, प्रेशर पूछा है और 25 डिग्री भी दिख रहा है। ठीक है, और 0 भी बोला है, पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्योर वाटर। प्योर वाटर में H+ की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻⁷, क्योंकि pH 7 है। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता तो इसके लिए pH कितनी चाहिए, 1। तो एक्चुअली यहाँ पे आपने एसिड नहीं लिया है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। तो जो H+ की कंसेंट्रेशन है, दैट इज 10⁻⁷ वाटर में H+ की कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे दे रखा है, तो वी हैव बीन गिवन एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसको दोबारा से लिखते हैं। सो एट गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं, गिवन कंडीशन ये है कि भाई H+ प्योर वाटर है तो 10⁻⁷ मोलर है। प्रेशर हमें पता नहीं है, नहीं निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। टेम्परेचर 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है, तो E इज इक्वल टू ई नोड माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन में देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अब देखो ये देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका H+H2 ये इक्वेशन है, तो दोबारा से लिख लेते हैं इसको। इक्वेशन इज दिस, 2H+, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के इट फॉर्म्स H2 गैस। ठीक है, तो दिस कंसंट्रेशन इज गिवन, H+ की कंसंट्रेशन, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो दैट इज pH2/10⁻⁷। एन की वैल्यू क्या है, तो एन तो 2 दिख ही रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है तो एन इज इक्वल टू 2। तो हाइड्रोजन सेल के लिए आपको ई नोड क्या होना चाहिए, तो ये दोबारा से लिख लो, ई इज इक्वल टू ई नोड माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय
10⁻⁷। तो ई नोट तो जीरो होता है, बाई कन्वेंशन ही जीरो है। ठीक है। और ये आपको जीरो चाहिए, आपको बोला गया है कि ये जीरो चाहिए हमें। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोड इज जीरो, ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड इज जीरो। ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड पे भी जीरो ही है, तो ये भी जीरो लेना है। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059/2 लॉग ऑफ pH2/10⁻⁷। अब सिंपल ये, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस भी क्या चला जाएगा, ये सारी वैल्यू इधर जाएगी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2/10⁻⁷, ये आपका क्या होना चाहिए, जीरो। तो लॉग में वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन दिस वैल्यू बिकम्स 1। दैट मीन्स प्रेशर ऑफ H2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, वेट ए मिनट, जस्ट वेट, वी हैव डन सम मिस्टेक। दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके। यहाँ पे 2H+ है, तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं बेसिकली हम ये। तो स्क्वायर आएगा, तो 10⁻⁻14 होना चाहिए। ओके। सो दिस शुड बी 10⁻⁻14, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इट शुड बी 10⁻⁻14। दिस इज ऑल्सो 10⁻⁻14। तो इसको सही कर लेना है, क्यू की वैल्यू देखो ये होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो स्टोइशियोमेट्रिक पावर, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर आती है। तो H+ का स्क्वायर आएगा, यहाँ तो 1 ही है, तो ये 1 ही रहेगा पावर। तो दिस शुड बी 10⁻⁻14। ठीक है। ओके। सो नाउ इट इज करेक्ट। सो लेट्स सी, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। 10⁻⁻14। तो हाउ मच इज दिस, 10⁻⁻14, तो दिस वैल्यू शुड बी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आएगी तभी में लॉग में क्वांटिटी जीरो होगी। तो दिस एंटायर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, अगर ये जीरो करना है तो। प्रेशर ऑफ H2 कितना आ गया यहाँ से, प्रेशर ऑफ H2 इज 10⁻⁻14 बार। ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में बार में ही आंसर आएगा, जो यूनिट हम ले रहे हैं उसी में आंसर आ रहा है। सो 10⁻⁻14 बार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कि देखने में लग रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन है, बट स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर लिया है। तो प्योर वाटर में H+ की कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है, तो आपको नस्ट इक्वेशन यूज करनी है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन जो आपका ई नोड आता है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई है, ईएमएफ, दैट इज जीरो। ये रेफरेंस हम मान के चलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नोड जीरो होता है। तो ये ई नोट जीरो है, एंड दिस इज गिवन टू बी जीरो, ये जीरो हमें चाहिए। सॉल्व करेंगे तो विल गेट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 10⁻⁻14। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।